हमारे प्यारे दोस्तों, हमने जो है लास्ट क्लास में जो है पढ़ा हुआ था टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा था। हमने ये देखा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जो हमें पढ़ना था क्या है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हमने ये भी देखा था कि जो है अपोजिट चार्जेस में कैसा बिहेवियर होता है और सेम चार्जेस में कैसा बिहेवियर होता है। तो ये सब पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम इस टॉपिक की तरफ देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में और हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज है, ठीक है, और कोई इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी पर भी क्या है, इन्फिनिटी है, वहां पर भी एक चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज को अगर हम यहाँ तक खींच के लाते हैं, ठीक, यहाँ तक लेके आते हैं, इस चार्ज को हम कहाँ तक लेके आते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए उस चार्ज पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना होगा, यानी कि एनर्जी लगानी होगी खींचने के लिए, ठीक है। खींचने के लिए क्या करनी होगी, एनर्जी लगानी होगी, वर्क डन करना होगा, यानी कोई काम करेंगे तभी तो उसको उठा कर लाएंगे। ये काम ही तो है कि इस चार्ज को हम यहाँ से उठाकर यहाँ तक क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब खींच के लाएंगे तो वर्क डन करना होगा। तो इस पर जो हमने वर्क डन किया, ठीक है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to that point। देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन है कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो डिफाइन किया जाता है कि जो हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन क्या करते हैं कि इसको ब्रिंग यानी कि ले आने में, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, ठीक है, इन्फिनिटी से कहां, तो इस पॉइंट पे। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चूंकि यहाँ पर इन्फिनिटी से ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से बात करते हैं क्योंकि वहां पर चार्ज का जो पोटेंशियल है जो है वो जीरो मानते हैं। इस वजह से है हम जब कभी भी किसी चार्ज को लाने की बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, तो इन्फिनिटी से ही लाने की बात करते हैं, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से लाने की बात करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यानी कि जो चार्ज होता है उसके पास, जो इन्फिनिटी पे जो चार्ज होता है उसके पास पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। ये मानकर हम चलते हैं। अब हम चलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब क्या चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लगभग सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन जब हम कभी बात करेंगे, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलते हैं। ऐसे जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आइए चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये इधर आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर आएगा कि नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज जो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आएंगे, कहीं यहाँ पे मिलेंगे ये दोनों मिलके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको अलग ले जाना होगा तो जो भी इनके पास जो अट्रैक्शन पावर है, जो क्या है, अट्रैक्शन पावर है,
जो इनके पास अट्रैक्शन पावर है उससे हमको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, उससे हमको ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, ताकि हम इसको क्या करें, इसको फिर से यहाँ पर लेके चले जाए और इसको भी फिर से यहाँ पर लेकर चले जाए। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना है, निगेटिव चार्ज को यहाँ लाना है, तो इसके अट्रैक्शन जो पावर है, यानी कि पावर ऑफ अट्रैक्शन, उससे ज्यादा हमको क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा, एनर्जी लगाना होगा। तो तब तो ये चार्ज यहाँ आएगा और ये चार्ज यहाँ आएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to other point। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चूंकि जैसे कि इन दोनों में पावर ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उससे ज्यादा हमने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के फिर को इसको क्या किया, यहाँ पर ला दिया और इसको यहाँ पे ला दिया। यानी कि ये पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या किए, एक जगह आके क्या हुए, एक जगह आके क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं। लेकिन हमें इसको अलग करना है, तो हमने अलग करने के लिए कुछ वर्क डन किया। वर्क डन क्या होना चाहिए, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके एनर्जी लेवल से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक पॉइंट से इसको दूसरे पॉइंट पे ले गए, कुछ वर्क डन करके ले गए कि नहीं ले गए, कुछ वर्क डन करके हम क्या किए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए। इस तरीके से जो ये वर्क डन हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। यानी कि अगर हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और वही जो वर्क डन होता है उसे ही हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर ऐसा यूनिट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, ये होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो वोल्ट होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वोल्ट होता है। तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू होता है वर्क डन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज होता है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा, वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1V इक्वल टू 1J। वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। वर्क डन मतलब क्या हुआ, एनर्जी ही तो हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चार्ज का क्या होगा, Q होगा। चार्ज का क्या होगा, Q होगा। इस तरीके से अगर हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, ये क्वेश्चन आता भी है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज amount of 1 joule of work done, 1 joule of work done in moving क्या मूव कराते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन, तो 1 जूल वर्क डन, अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग, किसको मूव करने में, चार्ज को मूव करने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। इस तरीके से हम 1 वोल्ट को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब जब बात करेंगे वोल्ट मीटर की, हाँ, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा
कि वोल्टेज को कैसे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे वोल्टमीटर। अब उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक सर्किट है, यानी कि सर्किट क्या है, कंडक्टर है, ये क्या कर रहा है, बिजली को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना हो, वोल्टमीटर होता क्या है, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस, लिख देंगे सीधी बात है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by an instrument named voltmeter। एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। और ये कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक वोल्टमीटर को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वोल्टमीटर आपको स्टेबलाइजर वगैरह में अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्टेबलाइजर में आप जाके क्या कीजिएगा, देख सकते हैं वहां पे। यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर के पास क्या होता है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से करंट दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये वोल्टमीटर को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करेगा, नुकसान तो पहुंचाएगा। तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस हो क्या करता है, किसी न किसी चीज को रोकता ही हो। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसके लिए रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेजिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होता है, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, जिससे यहाँ पर कोई भी मतलब किसी प्रकार का करंट जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यानी कि हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि वोल्टमीटर के पास कैसा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वोल्टमीटर के पास इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, हाई रेजिस्टिव होता है, यानी कि उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ठीक है, तो इतना तो आप समझ जाएंगे। तो 3 पॉइंट यहां से बनते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला पॉइंट हमने बताया कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होगा, तो वोल्टमीटर से मेजर होगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि इसके पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, वोल्टमीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ये पैरेलली कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कौन कनेक्ट होता है, तो कौन होता है, वोल्टमीटर कनेक्ट होता है। तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। इस तरीके से जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, 3 पॉइंट बनते हैं। पहला बनता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका जो मेजरमेंट डिवाइस होता है उसका नाम होता है वोल्टमीटर। दूसरा पॉइंट है कि ये हाई रेजिस्टिव होता है, यानी कि इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। और तीसरा पॉइंट जो बनता है कि यह जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्शन इसका होता है। अब हम चलेंगे कुछ प्रॉब्लम के पास। एक प्रॉब्लम हम करते हैं इससे रिलेटेड, और बाकी जो है आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कितना, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 130 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 158 वोल्ट। बोल रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को, कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज को मूव करने में 130 वोल्ट के पॉइंट से लेकर 158 वोल्ट के पॉइंट तक। यानी कि 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। यहाँ पर 130 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 158 वोल्ट है, ठीक है। तो अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर कोई जो है, यहाँ से कोई एक चार्ज है, 2 कूलम का क्या है, चार्ज है, ठीक है, इसको मूव कराने में यहाँ तक मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें क्या मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हम देखेंगे क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 158 यानी कि हाइयर माइनस क्या हो जाएगा, लोअर, यानी कितना हो जाएगा, जहां हमको ले जाना है उसमें से हम जहां से ले जाना है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 158 माइनस क्या हो जाएगा, 130। तो ये कितना हो जाएगा हमें बताइए, 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 28 वोल्ट। अब बताइए हमें निकालना है वर्क डन, हमें क्या करना है, सिंपल से इस फॉर्मूला पे रख देना है। तो V कितना है, 28 है।
ठीक है। W हमें नहीं मालूम, W ही तो क्या निकालना है हमको, ठीक है। और Q कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि 56 जूल जो है हमें वर्क करना होगा 2 कूलम चार्ज को 130 वोल्ट से अगर हमें उठाकर कहाँ पहुंचाना है 158 वोल्ट तक पहुंचाना है। इस तरीके से जो है आज का सेशन हमारा बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर था। इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक करंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये फिजिक्स का चैप्टर है, करीब करीब इसमें 11 लेक्चर्स बन रहे हैं, 11 या 13 लेक्चर्स जो भी बनेंगे, तो इसको पहले हमें फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका भी सहयोग होना चाहिए। आप जो है जल्दी से लाइक बटन दबाओ और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाओ। अगर आप देख रहे हो आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारे पास भी मोटिवेशन रहे और हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए। इसके अलावा जो एसएन से क्वेश्चंस होंगे या फिर दूसरे बुक से क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई आपके प्रॉब्लम होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमसे कनेक्ट होइए सोशल मीडिया के द्वारा और वहां पर अपने क्वेश्चंस या डाउट्स को दीजिए। और मैं हमारी जो टीम बैठी है या फिर मैं भी अगर खाली बैठता हूं तो मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको पूरे मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हमसे टच में रहिए, बहुत सारे बच्चों को भी टच में बनाइए ताकि जो है हमारा भी क्या हो मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आए। इसके अलावा मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ्स ही मैं पढ़ाता हूँ अधिकतर, ठीक है। फिजिक्स जो मैथ्स पढ़ाता हूँ फिजिक्स भी पढ़ा लेता है और केमिस्ट्री बायो तो कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि वो क्या है कहीं ना कहीं वो रिमेम्बरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो वो कोई भी पढ़ा देगा। तो इस वजह से जो है आप जो है हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।